हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा कोरियन मूवी के बारे में जिसके अंदर एक लड़की ने अपना बहन को दोबारा जिंदा करने के लिए 5 लड़कियों का कैसा बलि देती है और उसका रिचुअल कैसा करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। उसके अंदर आपको ऐसा ऐसा रिचुअल देखने के लिए मिलेगा और उसके अंदर इतना सारे ड्रामा हुआ है और मिस्ट्री चीज़ दिखाई गए है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी फुल हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसा कोरियन जापानीज हॉरर मूवी देखने के लिए। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। खैर मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ज योंग होती है। वो अपने कमरे में आधी रात को सोई हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक वाटर का बबल उड़ते हुए आता है जिसको देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया था क्योंकि आधी रात को ऐसे कैसे हो सकता है। खैर यहाँ पर उसका छोटी बहन दिखाई जाता है जो कि लंगड़ाते हुए चलते हुए जा रही थी और उसका एक पैर में एक पायल बंधा हुआ था। खैर ये सारी चीज़ देखते हुए वो उसका पीछा करती है, घर के बाहर जाती है। खैर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुई थी क्योंकि यहाँ पर उसका जो छोटी बहन होती है वो बचपन से ही उसका डेथ हो गई थी। लेकिन वो यहाँ पर कैसे आती है, हठात ही उसका कमरे से बहुत जोर से साउंड आता है जो कि उसको देखने के लिए मिलता है कि उसका जो डॉल होती है वो घिसटता हुआ जा रहा है। और वो जब जा करके अपना बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर उसका बहन बाहर आती है और उसका गला को दबाने लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना चीज़ होता है, लेकिन ये सारे चीज़ को जो यंग ने सोते हुए सपना में देख रही थी। खैर यहाँ पर सुबह होती है और यहाँ पर उसका सौतेली बहन ने आकर के उसको जगाती है और उसका गला में देखती है तो जैसे कि वो सपना में देखा था वैसे ही उसका गला में खून लगा हुआ है। और ये सारे चीज़ को देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपना लैपटॉप निकालती है जहाँ पर वो अपना बचपन का फोटोज देख रही थी जहाँ पर उसका बहन ने जिंदा था और उसके साथ बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फोटो देखा हुआ था। खैर यहाँ पर वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका एक दोस्त का वीडियो कॉल आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग स्कूल में पढ़ रहे थे और यहाँ पर अक्सर उन्होंने मिलते हुए वीडियो कॉल में बात करते हैं। जहाँ पर उसका 5 दोस्त हुए करते थे जहाँ पर बैठे हुए उन लोग सारे बैठ के बात कर रहे थे। खैर यहाँ पर एक लड़का होता है जो लड़का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है। खैर यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि एक यहाँ पर चैलेंज आया हुआ है जिस चैलेंज के अंदर हमें करना ये है कि एक अकेले घर में जाना है जहाँ पर एक रिचुअल करना है। जिस रिचुअल के अंदर हम लोग सारे बैठेंगे जिसके अंदर एक पानी का ग्लास रहेगा जिसके अंदर हम लोग अपने इच्छा को लेते हुए डालेंगे। जहाँ पर ये रिचुअल करने के बाद हमारा इच्छा पूरा होगा कि नहीं होगा ये बताया जाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। खैर ये जो रिचुअल था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसके बदले हमें पैसा भी मिलेगा। जो कि ये बात सुनते हुए सारे दोस्त में बोलते हैं कि ये सारे चीज़ फेक होता है, ऐसा कोई भी चीज़ होता नहीं है। लेकिन वो वाला जो लड़का होता है वो बोलता है हमें कहाँ ये रियल में करना है, हमें फेक में करना है जहाँ पर हमें व्यूज़ मिलेगा और पैसा मिलेगा। खैर यहाँ पर तो सब तैयार हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो रिचुअल करने के लिए 6 आदमियों का ज़रूरत होता है, लेकिन उन लोग जो थे वो 5 थे। इसीलिए जो यंग होता है उसका जो सौतेली बहन होता है वो उसको कन्विंस करता है कि वो भी उनके साथ मिले और ये रिचुअल कंप्लीट करे जैसे कि उनको व्यूज़ मिले और उनका दोस्त भी खुश हो सके। खैर ये सारे बात करते हैं और अगले दिन सारे लोग मिलते हुए यहाँ पर आ जाते हैं तैयार होके जाने के लिए। खैर यहाँ पर हम देखते हैं जो यंग होते हैं वो अपना छोटी बहन का पायल अपने साथ लेते हैं और यहाँ पर जितने भी सारे लोग थे उनका अपना अपना एक इच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर जो उसका सौतेली बहन होता है वो उसका कुछ इच्छा नहीं होती है, वो अपना बहन का कहने पर ही गई हुई थी। खैर यहाँ पर सब लोग अपना अपना वीडियो बनाते हैं जहाँ पर अपना अपने इच्छा को वहाँ पर वो वीडियो करके रिकॉर्ड करते हैं। खैर यहाँ पर सारे तैयारियां हो चुका था और उसके बाद सारे दोस्त मिलते हुए वही वाला स्थान में जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को रिचुअल करना होता है। हाँ दोस्तों, वो एक ऐसा प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं हो, वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो और उनको ऐसा ही एक बिल्डिंग मिलता है जहाँ पर जापान ने वर्ल्ड वार के टाइम पर सारे मरे हुए सैन्य को वहाँ पर लाके डाल देते थे। खैर यहाँ पर उन लोग जाते हैं और उसके अंदर जा करते हुए बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं। खैर जब उन लोग उसके
अंदर जा रहे थे वहाँ पर उनको ऐसा ऐसा पेंटागन का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, जिसको देखते हुए उन लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे और वहाँ से जाने का बात भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनको वीडियो बनाने का चूल मचा हुआ था और वो प्राइज मनी जीतने का चूल मचा हुआ था, इसलिए उन लोग तैयार करते कि नहीं वो उन लोग उसके अंदर जाएंगे और वो रिचुअल करेंगे। आखिर में वो वाला घर में जाते हैं, उसके अंदर उनको सेम सारे चीज़ मिलता है जहाँ की उनको ज़रूरत होता है वैसा रिचुअल करने में। तो यहाँ पर उनको वही वाला 5 खंबे मिलते हैं जहाँ पर उन 5 लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और वहाँ पर बीच में एक ऐसा कुंड मिलता है जिसके अंदर काला पानी होता है। खैर यहाँ पर उन लोग अपने साथ वो रिचुअल के लिए जो सारे सामान का ज़रूरत आता है वो सारे चीज़ लेके आते हैं, जैसे कि गौ का खून मतलब कि गाय का खून लेके आते हैं और वहाँ पर उनको एक पैटर्न बनाना था वही गाय का खून से, और वहाँ पर उन लोग वैसा पैटर्न बनाते हैं और एक ऐसा सामान लेते हैं जिसके अंदर वो वाला खून को रख देते हैं। खैर यहाँ पर सबको ये बोला जाता है कि जो कोई भी अपना जो जो ख्वाहिश रखा है वो एक पेपर में लिख के उसको तवाई के अंदर रख देने के लिए। खैर ऐसा ही उन लोग करते हैं, पहले तो वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर सब लोग ऐसा ही करते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ होने वाला था। खैर यहाँ पर सवाल आता है कि वो रिचुअल के लिए इंसान खून का भी ज़रूरत होता है, लेकिन यहाँ पर उन लोग बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर ऐसे ही हम लोग मजाक कर रहे हैं इसलिए ऐसा ही एक कलर डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जो जयांग होती है वो बोलते हैं अगर हम यहाँ पर रिचुअल कर रहे हैं, हम सच का खून यूज करें, क्या पता कि सच में ये रिचुअल हो जाए, हमारा सारे कुछ परिवर्तित हो जाए। तो खैर यहाँ पर जयांग होती है जो अपना जो साबत वाला बहन था उसको बोलता है कि खून देने के लिए, वो खून देता है और यहाँ पर सब लोग अपना अपना ख्वाहिश लिखते हैं। जहाँ पर जो जयांग थी वो लिखती है क्या मैं मेरा बहन से मिल सकता हूँ, और यहाँ पर सारे कुछ होने के बाद उसका जो सावत वाला बहन था उसको लाता है और उसके मुंह में वो कपड़ा डालता है जो कि एक पेपर का कवर होता है, और उसके बाद अपना जो बहन का पायल होता है उसको पहना देता है और यहाँ पर उसको लेते हुए वही बीच में खड़ा कर देते हैं और यहाँ पर रिचुअल शुरू हो जाता है और सारे लोग ला करके वही वाला वाउल में अपना अपना चीज़ को रख देते हैं जो कि अपना ख्वाहिश लिखे हुए थे। क्या यहाँ पर रिचुअल शुरू होता है और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डरावना था, और यहाँ पर सच में जब रिचुअल शुरू होता है और वहाँ पर बहुत सारे अजीब सा चीज़ होने लगता है और अचानक ही उसके अंदर कोई ऐसा आ गया था और वो अपना आँख को फाड़ देता है और यहाँ पर उसका आँख पूरा पजेस्ट हो चुका था, मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसा एक आत्मा आ चुका था। खैर यहाँ पर वो इशारा करती है और जिसके जिसके और इशारा करते हैं और उसके पेपर में जो कि वो सवाल लिखे हुए थे उसका आंसर मिल रहा था, मतलब कि उनका ख्वाहिश पूरा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर जो यंग था वो जो लिखा था अपना बहन से मिल सकता है कि नहीं, वहाँ पर उसका सवाल का आंसर मिलता है हाँ मिल सकता है। खैर यहाँ पर हमने देखने के लिए मिलता है जो उसका बहन थी वो वहाँ पर गिर जाती है और लाइट पूरा ऑफ हो जाती है, और उसके बाद जैसे कि उसका जो ओरिजिनल बहन था वो जैसे लंगड़ाते हुए चल रहा था वैसे उसका सावत वाला जो बहन होता है, स्टेप सिस्टर होता है, वो भी वैसा चलते हुए जा रहा था और यहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं और जितने भी सारे लोग थे उसको उठाते हैं और जगह में लेकर रख देते हैं। खैर यहाँ पर सब लोग डरे हुए थे और बाहर जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाजा बंद हो चुका था। खैर यहाँ पर एक लड़के के पास जो कि बेसबॉल खेलने वाला था उसके पास बेसबॉल का एक बैट था जिसको लाते हुए वो दरवाजा तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन उसका लाठी ही टूट जाता है। खैर यहाँ पर फिर से करंट चला जाता है और यहाँ पर एक लड़की पोजेस्ट हो जाती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और सबके ऊपर हमला कर देती है दौड़ते हुए। खैर यहाँ पर सब लोग डरे हुए थे और देखते कि अचानक ही वो वहां पर बेहोश होकर पड़ी थी और दूसरा एक जो लड़की थी उसके अंदर और एक आत्मा आ चुकी है और वो हंसते हुए बोल रही थी कि अभी सब खत्म होने वाले हो और कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। खैर यहाँ पर वो बहुत ही अजीब अजीब हरकत कर रहा था और उसके पीछे से वही वाला लड़का आकर के बेसबॉल बैट लेके उसको पीछे से खत्म कर देती है। और यहाँ पर मूवी के अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं पता नहीं चलता है, क्योंकि हर कोई किसी को मारने में तुला हुआ था और यहाँ पर कब किसके अंदर कौन सा आत्मा आ गया था किसी को भी पता नहीं चल रहा था, और कब कहाँ पर कौन ऐसा पोजेस्ट हो गया रहा था किसी को भी पता नहीं चल रहा था। कोई भी पोजेस्ट होता है और किसको भी वहाँ पर मारने लगता है। खैर यहाँ पर सब तैयार होता है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा मूवी का हवा निकलने लगता है और थोड़ा थोड़ा खोला सा होने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले जो एक लड़का
था वो अपना टीचर से प्यार कर रहा था, जिसको और एक जो दूसरा एक लड़का था जिसका उसका दोस्त था वो चुपके हुए वीडियो बना लाया था और उसके बाद से उसको ही वो डेली डेली ब्लैकमेल कर रहा था कि पैसा देने के लिए, नहीं तो वो उसका वीडियो को छोड़ देगा और वायरल कर देगा। और उसके वजह से ही वो जो पेपर था वहाँ पर वो उसके बारे में लिख दिया था कि वो क्या उसको ख़त्म कर सकता है, क्या यहाँ पर उसका इच्छा पूरा होता है और वो उसको ख़त्म कर देता है। और यहीं से ही शुरुआत होता है भयानक कांड। खैर यहाँ पर वो लड़की का कैसे मौत हुई देखने के लिए वो जो वीडियो कर रहे थे उसको रिप्ले करते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि वो जो लड़का था वो जोयंग का बहन जैसा लंगड़ाते हुए चल रहा था। मतलब कि यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि ये सब मैं नहीं किया हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव वाला चीज है जो कि कर रहा है। और इसी बीच में हम देखते हैं कि जो कि उसका स्टेप सिस्टर थी उसके मुंह से खून निकल रहा है और यहाँ पर कोई एक लड़का को खींचते हुए ले रहा है और उसके मुंह में वो बॉल फूटते हुए टूट जाता है जैसे कि उसका मुंह इंजर्ड हो गया था। क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ होता है और यहीं पर ही लाइट चला जाता है और उन लोग टॉर्च जलाते हुए देखते हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर 3 लोग बच गए थे जो कि उनको ढूंढते हुए और खून का निशान को देखते हुए जा रहे थे जहाँ पर लिखा हुआ था सी यू सोन। और यहाँ पर उन लोग ढूंढते हुए जा रहे थे जहाँ पर उनको मिलता है कि उसका जो बहन है वो जागते हुए मारते हुए बहुत ही कांड कर रहा है। और यहाँ पर वो वाला जो लड़का था उसको उन लोग ने चेन में बांधते हुए डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, मूवी के अंदर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। किसी और से किसी को भी अटैक हो जाता है जहाँ पर आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मूवी देखने में पता चलेगा। और यहाँ पर जैसे कि उसको सिस्टर को देखते हैं उसका मुंह से खून निकलता है और यहाँ पर उन लोग उसके पास जाते हैं, देखते हैं तो उसका पैर सफेद होने लगा है। और यहाँ पर उन लोग मिलते हुए वो रिचुअल को फिर से देखते हैं जहां पर उन लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या ऐसा गलत हुआ है। और यहाँ पर उन लोग को ये पता चलता है कि जो ये रिचुअल होता है, रिचुअल के लास्ट में हमें थैंक यू प्लीज गो बोलना होता है, लेकिन यहाँ पर उन लोग ऐसा नहीं बोलते और इसके वजह से ही वो जो आत्मा था वो यहाँ पर रुक जाता है और वहाँ पर बदला लगता है, एक एक करके सबको मारने लगता है। और उन लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पर हम लोग फिर से रिचुअल करें और यहाँ पर उनको बोले कि थैंक यू प्लीज लीव नाउ। और यहाँ पर करने के लिए उनको फिर से 6 लोगों का जरूरत होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1-2 आदमी का मौत हो चुका था, तो यहाँ पर 6 आदमी कहाँ से आएंगे। खैर यहाँ पर उन लोग सोचते हैं कि जो मरा हुआ है उसका ही लाश को पेपर डाल के उन लोग रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन वहीं पे ही वो जिंदा हो जाता है। जो कि जो योंग था उसका बहन आता है और उसको इमोशनल तरीका से बोलता है कि प्लीज जाने के लिए मुझे मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो योंग जो होता है वो भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को कंट्रोल करता है और उसको लीव करने के लिए बोल देता है। और यहीं पर ही बहुत ही कांड होता है और वहाँ पर जो लड़के थे वो इमरजेंसी के लिए कॉल वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनका कॉल नहीं लग रहा था और नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर इतना सारे कांड होने के बाद सारे लोग डर गए थे और यहाँ से जाने का कोशिश करते हैं। और इन लोग सोचते कि जो ये रिचुअल होता है वो कंप्लीट हो गया था और जितने भी सारे प्रॉब्लम है वो वहीं पर ही सॉल्व हो गया था, क्योंकि उन लोग ने बोल दिए थे कि प्लीज लीव नाउ करके। लेकिन यहीं पर ही कांड होने लगता है, फिर से उन लोग के साथ बहुत सारे कांड होना शुरू हो जाता है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पर जो लड़का और लड़की थे वो दोनों को प्यार करते हैं और यहाँ पर दोनों को प्रपोज भी कर देते हैं और यहाँ पर दोनों का प्यार एक्सेप्ट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा लड़की थी वो भी वो लड़का को प्यार कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पर सोते हुए बहुत ही बुरा फील कर रही थी। और यहाँ पर कुछ कांड ऐसा होता है जहाँ पर उन लोग वीडियो देखने लगते हैं और वीडियो में उनको ये पता चलता है कि वहाँ पर जो एक लड़का था वो खुद वीडियो के सामने आता है और अपना गला काट के यहाँ पर बोलता है कि मैं खुद को समाप्त कर रहा हूँ। और यहाँ पर उन लोग को ये पता चलता है कि नोटिस करने में जो कोई भी जो पेपर के अंदर डाला हुआ था उसके अंदर जो कोई भी अपना सपना डाला था, 1 मिलियन व्यूज आए, जो कोई भी अपना इच्छा डाला था उसका इच्छा पूरा होने के बाद ही उनका डेथ हो जाता है। मतलब कि वो वाला जो लड़का था जो कि बोला था कि मेरा वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आएगा क्या, यहाँ पर उसका वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आ गया था जो कि उसका मरा हुआ का वीडियो था। खैर यहाँ पर सबको समझ में आ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर आखिरकार चल ये रहा था कि जो कोई भी अपना इच्छा लिखा था और उसका इच्छा पूरा होता है और उसके बाद उसका मौत हो गया जाता है। और यहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि जहाँ पर वो जो लड़का
था वो लिखा था कि वो लड़की क्या मुझे प्यार करती है, और वो जो लड़की थी वो लिखा था कि मुझे वो लड़का मिल जाए। और यहाँ पर जो तीसरा वाला लड़की थी वो भी लिखा था क्या वो लड़का मुझे प्यार करता है। और यहाँ पर वो जो लड़की और लड़का का प्यार मिल गया था, जिसकी वजह से उन लोग का इच्छा पूरा हो गया था और इसलिए उन लोग मरने वाले थे। और यहाँ पर जो तीसरा वाली लड़की थी उसको समझ में आ गया था कि वो लड़का उस लड़की को प्यार कर रहा है जो कि जो यंग थी, तो इसलिए ही वो सोचता है कि अभी वो दोनों को खत्म कर देगी और यहाँ से भाग जाएगी। और अचानक ही वो पागल जैसा बिहेव करता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है एक चाकू लेते हुए। और यहाँ पर वो लड़का लड़की और उस लड़की के बीच में हाथापाई होता है और जो लड़का और जो यंग मिलते हुए उस लड़की को वही चेन में डाल देते हैं। और वहीं पर ही कुछ दरवाजा खुलता है जहां पर अलग अलग होके वो दरवाजे के अंदर जाते हैं, जहां पर दरवाजे के अंदर डेथ लिखा हुआ था। और वहां पर उस लड़का को एक पेपर मिलता है जिसके अंदर जापानीज में कुछ लिखा हुआ था। वो अपना मोबाइल निकालता है और उसको ट्रांसलेट करने लगता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो रिचुअल है वो रिचुअल में 500 आदमी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और जो छठा आदमी होता है वो चाहता है, किसी को भी चाहता है तो जिंदा कर सकता है। और यहीं पर ही दरवाजा खुलने लगता है और यहाँ पर बाहर से कुछ आवाज आने लगता है। और यहाँ पर वो लड़के को सोचता है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा और वो बाहर आता है तो देखता है वो लड़की मरा पड़ा है और जो यंग था वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर उसको मार देता है। और यहीं से ही सारे चीज का खुलासा होता है और यहाँ पर हमें एंड में पता चलता है कि मूवी के अंदर अभी से क्या चल रहा था। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यंग थी वो अपना बहन के लिए बहुत ही पागल थी, क्योंकि बचपन में जो यंग थी उसका बहन का मौत उसके वजह से हुई थी, क्योंकि उन लोग बचपन में खेल रहे थे और जिसके वजह से वो मजाक में अपना बहन को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया था। और बाथरूम के अंदर बंद करने के कारण वो डोर ओपन करने के समय पर उसका पैर फिसल जाता है और इसलिए वहीं पर वो गिर जाता है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका जो बहन थी वो बचपन से लंगड़ी थी और इसलिए वो लंगड़ते हुए चल रही थी। जब उसका मौत होता है तब जो यंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि उसके वजह से उसका बहन का मौत हो गया है और उसके वजह से ही उसका बहुत सारे सपने ऐसे आ रही थी जो कि उसका बहन का थी और ऐसा जो वाटर का बबल उड़ते हुए आ रही थी। और वहीं से ही वो सोच रही थी कि ऐसा कुछ करेगा जो कि उसका बहन को जिंदा करेगा। और उसको ये रिचुअल के बारे में पता चलता है जो कि वो खुद ही प्लान किया था कि ऐसा करेगा और 500 आदमी को तैयार करेगा जो कि उसका दोस्त थे। और वो जानबूझकर ही वो लड़के के पास ये वीडियो भेजा था जो कि वो इंटरेस्ट लेते हुए ऐसा वीडियो बनाने के लिए वहां पर जाए और उनका जाल में फंस जाए। और इसीलिए ही जो लड़का वो खुद का झूठ का खून देने के लिए तैयार होता है, इसलिए जो यंग ने बोला था कि रियल का खून दिया जाए। और आखिर में उसका जो स्टेप सिस्टर थी उसके अंदर उसका रियल सिस्टर का आत्मा आ चुका था और वो बहुत खुश था, लेकिन कुछ क्षण के अंदर उसका खुशी पूरा दूर हो जाता है, क्योंकि वो जो रिचुअल किया था उस रिचुअल के अंदर जो डीमन था वो डीमन वापस आ चुका था। और यहाँ पर वो जो कोई भी उसको कुछ विश मांगता था वो उसका विश को पूरा करता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद चालाकी तरीका से उसके पास से वो सारे खुशियाँ दूर ले जाती है और जिसका भी वो विश पूरा करता था उसका वो डेथ भी कर देता था। खैर यहाँ पर जो यंग का तो विश पूरा हो गया था, जो कि वो अपना बहन से मिल चुका था, जो कि उसके अंदर उसका आत्मा आ चुका था और अभी उसके शरीर से उसका बहन का आत्मा जा चुका था। रिचुअल के बाद सोवो के अंदर फाइनली इन यंग की आत्मा आ गई थी और यहाँ पर उसको एक नया शरीर मिल गया था। जायोंग उसके पास जाती है और उसके फेस से पेपर हटाती है। यहाँ पर जायोंग को वो पहचान नहीं पाती क्योंकि वो काफी बड़ी हो गई थी। तब जायोंग उसको समझाती है कि वो उसी की बहन है और बिल्कुल ठीक हो गई थी। यहाँ पर जो एक्टिंग और सिचुएशन के हिसाब से सीन बना था वो काफी बेहतरीन था। फिर यहाँ पर इन यंग का बिहेवियर परफेक्टली मैच भी हो रहा था। फिर यहाँ पर जायोंग उसे ये कहती है कि वो उसे सब समझा देगी और यहाँ पर वो इन यंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शॉकिंगली होता यह है कि सोवो की बॉडी को अब गैमिगन डीमन ने पजेस कर लिया था और गैमिगन डीमन जो होता है वो सोल्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आफ्टर लाइफ के अंदर भेजता है और इधर-उधर कर सकता है। इसलिए उसने इन यंग की स्पिरिट को वापस भेजकर खुद यहाँ पर सोवो की बॉडी को पजेस कर लिया था। जायोंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उसे अभी भी इन यंग समझ रही थी। तब डीमन उसकी गलतफहमी दूर करता है और वो उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे फाइनली आजाद कर दिया, मतलब कि अब वो हेल से आजाद था। खैर अब इसके बाद वो जायोंग को खत्म करने वाला था क्योंकि उसकी इच्छा यही थी कि वो अपनी बहन को देख सके और उसने ऐसा देख लिया था और अब बारी थी उसके मरने की। यानी कि यहाँ पर ये डीमन स्टार्टिंग से खतरनाक था, वो लोगों की इच्छा इस तरह से पूरी करता था, बेसिकली मैनिपुलेट करके पूरी करता, यानी कि थोड़ी बहुत इच्छा वो पूरी करता जो वो लिखा करते थे, लेकिन उसका लिटरल मतलब वहां पर वो अलग लिया करता। अब